चैप्टर में आप सबका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वह आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। साथ में a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, ये आपके क्लियर होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 ले ले तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो अब आप देखिए आपकी इक्वेशन क्या रह गई, bx प्लस c। तो x की पावर क्या रह जाएगी, 1। और जहां x की पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। इसलिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है, आपको बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है। x माइनस 2 इक्वल टू 2x x माइनस 5। सेकंड देखिए, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 1। थर्ड ले लीजिए, x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? कोई भी इक्वेशन को अगर आपको क्वाड्रेटिक चेक करना है तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए तब आप देखिए क्या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर 2 है क्या। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नहीं। तो देखिए इसको सिंपलीफाई करें। ओपन द ब्रैकेट, x into x स्क्वायर, x into 2 2x, 2x into x 2x स्क्वायर, 2x into 5 10x। सभी को एक साइड में ट्रांसफर करें। 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर के माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x और माइनस का 2x इधर के प्लस 2x हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बची, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट x, इस x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 1 इसको भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बाहर माइनस साइन अंदर के साइन चेंज, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल, इधर आपका बच गया माइनस 3x और इधर 3x। माइनस 3x को अगर उधर ले जाए तो 3x प्लस 3x 0, तो 6x इक्वल टू 0। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखिए, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, x क्यूब माइनस x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1
जहां x की हाईएस्ट पावर 2 है तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर आपको कोई सिचुएशन गिवन है, कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उस वर्ड प्रॉब्लम को, सिचुएशन को रीड करके उसको सोल्व करने के लिए आपको उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर अरेंज करना है। देखिए, आपको एक सिचुएशन गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया ऑफ प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट विच एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 1 मोर है। लेंथ इज 1 मोर देन डबल ऑफ ब्रेथ। देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व इट। तो लेट कर ले, लेट ब्रेथ इज x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ब्रेथ के डबल से 1 मोर, तो 2x प्लस 1। अपन ने यहां ब्रेथ को x मीटर लेट कर लिया तो लेंथ हो गई 2x प्लस 1 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। एरिया की जगह पुट करेंगे 528, लेंथ की जगह 2x प्लस 1, ब्रेथ की जगह x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये जो आपकी इक्वेशन फाइंड हुई है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम इसी तरह से अपन सेकंड क्वेश्चन ले इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ two consecutive positive integers two consecutive positive integers का मल्टीप्लाई 360 इक्वल है। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन। तो देखिए, लेट टू consecutive integers x and x plus 1। अगर पहला इंटीजर नंबर x है तो नेक्स्ट वाला x plus 1 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x और x plus 1 का मल्टीप्लाई 360 इक्वल है। मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में रॉन मदर इज एल्डर देन 26 year from Rohan. Rohan mother is 26 year older than him. The product of their age in 3 years now from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Rohan की mother Rohan से 26 year old है। Let Rohan age x year, then his mother age x plus 26. According to question,
अब से 3 साल बाद अभी रोहन x ईयर का है, तो आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा? x प्लस 3। उसकी मदर x प्लस 26 ईयर की है, तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगी? x प्लस 29। इसमें 3 ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का मल्टीप्लाई 360 के इक्वल है। ब्रैकेट ओपन करें, x को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई, 3 को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई, इट इज 360। तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 3 7 and 2। ये सिचुएशन फाइंड होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन जो गिवन है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर इस टाइप के जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। A train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। लेट कर ले कि स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये क्या कह रहा है? अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, इसको अपन t1 लेट कर ले, स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर लेस x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन T2, again distance upon speed। जैसे अपन स्पीड कम करेंगे अपन को टाइम पहले से ज्यादा लगेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस ट्रेन को 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब T2 T1 से कितना ज्यादा है? 3 आवर्स ज्यादा है। T2 की वैल्यू पुट करें 480 अपॉन x माइनस 8, T1 की 480 upon x equal to 3, taking LCM 3x x minus 8, यहाँ से देखिए 480 कॉमन, तो x minus x plus 8 जब अपन LCM लेंगे और यहाँ माइनस साइन है और ये स्टेप यहाँ आएगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 3/1 x x कैंसिल। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या वैल्यू आ गया कि 480 into 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1। अगर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल करें तो 160 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 1280। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये सीखेंगे कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इनके सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है। थैंक यू।